हेलो। प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस बनाते हैं, हम ये भी आगे वीडियो में चेक करेंगे। साथ ही आपकी लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। प्लानो वर्ल्ड पर हम 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं लेकिन एडवाइजर की कमी है। और वैसे में अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन ले रहा है। तो अंततः वैसे भी आपके पास कोई एडवाइजर नहीं रह गया। इसलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज़्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान लिया है। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे, साथ ही आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना लॉस कर रहे हैं ये भी चेक करेंगे। 2 डेट हमारे सामने है। पहली डेट है 2 जनवरी 2013 की, दूसरी डेट है 26 अप्रैल 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 2 जनवरी 2013 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी। रेगुलर की एनएवी थी 28.01 और डायरेक्ट की भी एनएवी थी 28.01। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो हमने ली है 26 अप्रैल 2025 की। यहाँ देख लेते हैं रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या है। रेगुलर की एनएवी है 223.81 और डायरेक्ट की एनएवी है 250.38। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में, तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में। रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 7,98,513 रुपीज़ की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 8,93,278 रुपीज़ की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 94,765 रुपीज़ का। 12 साल में आप इतना लॉस कर रहे हैं बस अपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपने अप्रॉक्स 1 लाख का लॉस कर दिया 12 सालों में। वैसे में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर पर, जहां हम चेक करेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण आप कितना लॉस करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी ने ही बनाया है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना लॉस करने वाले हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जांपल्स समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है और 20,000 को मंथली एसआईपी के थ्रू वो 20 साल के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो उनकी वैल्यू बनती है वो बनती है अप्रॉक्स 3,24,36,768 रुपीज़ की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है। सेम अमाउंट का उन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है और 20,000 को ही मंथली एसआईपी के थ्रू वो अगले 20 साल के लिए करने वाले हैं। वैसे में वो अपना सीधे सीधे 1.15% बचा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और वो मेच्योरिटी पर जो वैल्यू पा रहे हैं वो पा रहे हैं अप्रॉक्स 3,85,49,765 रुपीज़ की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,998 रुपीज़ का। यानी कि 19% जो है वो रेगुलर प्लान वाले अपनी मेच्योरिटी वैल्यू में लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 11% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लिया गया है
हो सकता है कि जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिल रहा हो, तो वैसे में आप और ज़्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर ज़्यादा बेहतर रिटर्न बनाते हैं, ज़्यादा बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी होती है। क्या कुछ जानकारी है जो उनके पास नहीं होती है? उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, कौन से स्कीम को चूज करना है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में उन्हें ज़रूरत है सही ट्रेनिंग की। सही ट्रेनिंग उन्हें मनी आई क्यू क्लास में मिलती है। बिना किसी फॉर्मूले के वो आसानी से सीख सकते हैं कि उन्हें अपना मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, साथ ही वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है। अब समझते हैं कि रियल वेल्थ क्रिएशन आखिर होता क्या है। अपने दूसरे टूल पर चलेंगे जहां पर हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं। उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि रियल वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी लाइफ की जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए आपने आज सोचा होगा कि 5 लाख, 10 लाख या 12 लाख की ज़रूरत होने वाली है आने वाले 10-12 साल बाद। लेकिन असल में वो ज़रूरत कितने अमाउंट की होने वाली है, हम यहाँ पर वो चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, लेकिन 5 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 24 लाख 15 हज़ार की। अपनी बेटी के एमबीए के लिए आपने किसी साधारण से कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में मैं अपनी बेटी का एमबीए करा लूँ, लेकिन 10 साल बाद उसी एवरेज से कॉलेज की फी होने वाली है 38 लाख 90 हज़ार रुपये। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो 12 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 47 लाख 7 हज़ार की। अपने बच्चों की शादी के लिए आपने सोचा है कि कोई सिंपल सी शादी मैं 10 लाख में अपने बच्चों की करा दूंगा, लेकिन 18 से 20 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 33 से 38 लाख की। क्या आपने उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने उस हिसाब से अपनी फ्यूचर प्लानिंग की है? आपकी ये जिम्मेदारियां पूरी हों, इसमें कौन इंटरेस्टेड है? आप खुद इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये जिम्मेदारियां आपकी हैं, इसमें कोई दूसरा इंटरेस्टेड हो भी नहीं सकता। ये एक्सेल शीट आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलती है। यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल करके चेक कर सकते हैं कि आने वाले पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत होने वाली है। आपने कभी सोचा है कि हम लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन अंततः वेल्थ क्रिएशन से हम चूक जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी हमने सोचा कि एफडी में पैसा सेफ है, कभी सोचा कि पेंशन प्लान हमारे लिए बेस्ट है, कभी इंश्योरेंस ले लिया। ये वही सारी जानकारियां हैं जो हमें बचपन से दी गई हैं। हमारे पास करेक्ट नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैसे में आपको सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मनी आईक्यू क्लास में आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट प्लानिंग किस तरीके से करनी है? वहीं 5 से 7 सालों में कैसे फाइनेंशियली फ्री होना है? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट करना है? लोन्स का, इंश्योरेंस का, बच्चों के फ्यूचर को लेकर क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 499 में सीखने को मिलती है। और लिटरली आप मनी आईक्यू क्लास ज्वाइन करने के बाद ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब 10 साल पहले सीखा होता। तो आज तक मैं जो भी गलतियां अपने इन्वेस्टमेंट्स पर करता आ रहा हूँ, जिन गलतियों को मैं लगातार दोहराता आ रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा होता। तो अभी भी देर नहीं हुई है, जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास बैंकर है, एजेंट है, आपके दोस्त है, लेकिन कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो आप खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप रिव्यू और एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी उस प्लान के ऊपर आपके लिए रिव्यू वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।